नमस्कार दोस्तों। आज हम आज हम पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। हमने पिछले दो भागों में गजवाए हिंद के मूलभूत आधार को समझने का प्रयास किया था एवं उसके साथ में जिहाद क्या होता है, जिहाद के कारण क्या है और जिहाद क्यों किया जाता है, ये भी हमने समझने का प्रयास किया था। आज हम गजवाए हिंद के अन्य भागों को समझने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हमारे साथ हैं आहूति अध्यक्ष अशोक चौधरी जी, जिनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि निरंतर इन विषयों पे चर्चा करने के लिए तत्पर रहते हैं। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि गजवाए हिंद के किस पक्ष को हमारे दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं आप? देखिए, गजवाए हिंद बहुत गंभीर विषय है जी और ये केवल भारत राष्ट्र के अस्तित्व के लिए नहीं, जी अपितु हमारी पूरी सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म दर्शन, जी लाखों वर्षों की महर्षियों की, ऋषियों की तपस्या, उनके शोध, उनके सभी क्षेत्रों में, कला में, विज्ञान में, औषधि में, सभी क्षेत्रों में जो उनकी उपलब्धियां हैं, उनके विनाश को बचाने की लिए बहुत आवश्यक है कि हम गजवाए हिंद को समझें और उसका समुचित उपचार करें। हम अगर सरकार के भरोसे गजवाए हिंद का उपचार चाहेंगे तो संभवतः नहीं होगा, क्योंकि हर शासन की अपनी सीमाएं हैं और भारत का जिस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था है या जो प्रकार का संविधान है या जिस प्रकार की मानसिकता धर्मनिरपेक्षता की है, वह गजवाए हिंद से हमारे सनातन संस्कृति को और हिंदू समाज को नहीं बचा सकते। ये हमको सीधे समझ लेना चाहिए। गजवाए हिंद को समझना, उसके अनुसार प्रयास करना, उसका उपचार करना, ये हम सभी सनातन धर्मियों का, हिंदुओं का कर्तव्य बनता है। देखिए, मैं आपको अभी हाल ही की दो घटनाएं बताते हुए अपनी बात को आगे ले जाऊंगा कि परसों तरसों ही मध्य प्रदेश के धार में दो जैन आदमियों को एक जिहादी ने जानबूझकर कुचल दिया, है ना। ये क्या है? ये गजवाए हिंद ही है जो अब आप ये कल्पना करिए कि जैन आदमी किसी का क्या नुकसान कर सकती थी। वो जिस मानसिकता से अहिंसा के, करुणा के, उदारता के भाव से अपना जीवन जैन संत या जैन धर्म को मानने वाले अनुयायी हैं, वो सब निभाते हैं, उसके बावजूद भी इतनी घृणा पैदा होना, यही गजवाए हिंद है और इसी से हमें इस देश को बचाना है। दूसरा, ये घटना हुई कि तमिलनाडु में जो विजय जोसेफ की सरकार आई, उसमें कांग्रेस के विधायकों ने कुरान की शपथ ली, मंत्रियों ने। ये एक शर्मनाक, यानी संविधान को भी नकारते हुए कुरान की शपथ वहां उन विधायकों ने ली। ये एक दूसरा पक्ष है जिसको हमको समझना चाहिए। फिलहाल जो आपने प्रश्न किया, मैं उसकी ओर आपको ले चलता हूं। अभी तक हमने ये चर्चा की, वो ये चर्चा की कि विश्व भर की जितनी संस्कृतियां थी, जितने समाज थे, वो पिछले 2500 वर्ष में निरंतर भारत में अपने न केवल अपने आर्थिक पक्ष को लेकर अपने जीवन को बचाने के लिए, अपितु ज्ञान अर्जित करने के लिए, अपितु औषधियों के लिए, अन्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, शिक्षा के लिए भारत निरंतर आते रहे। कुछ यहाँ बसते रहे, कुछ लूट कर यहाँ से सामान ले जाते रहे। बहुत सारी महिलाओं को और युवकों को उन्होंने बंधक बनाकर यहाँ से ले गए और विदेश के बाजारों में नीलाम किया। वो हमने समझा। हमने ये भी समझा कि पिछले 2500 साल में भारत की आर्थिक स्थिति इतनी परिष्कृत रही जिसने दुनिया को पाला। 37% से 67% तक, 64% तक भारत की जीडीपी रही और भारत के अलावा विश्व के अन्य देशों में अपने जीविका पालन के साधन नहीं थे। इसके कारण भी दुनिया भर के लोग भारत की ओर आकर्षित हुए। हमने ये भी समझा कि विश्व में जो शिक्षा का स्तर था वो भारत के अलावा अन्य देशों में नहीं था। तो दुनिया भर के जो शिक्षा के जिज्ञासु थे वो भारत की ओर आकर्षित हुए। हमने ये भी समझा कि औषधियाँ, कपास पहनने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए और इसके अलावा आयुर्वेदिक दवाइयाँ, वो सब भारत में पैदा होती थी। इसके कारण भी दुनिया भारत की तरफ आकर्षित हुई और निरंतर इसका
प्रभाव बना रहा। लेकिन इस्लाम के आने के बाद जिस तरह से जितनी भी इस्लाम से पहले संस्कृतियां भारत में आई, उन्होंने भारत की मूल संस्कृति को, सनातन धर्म को कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की। हमारे मंदिर नहीं तोड़े, हमारे पूजा पद्धति को, हमारे आयोजनों को, हमारे उत्सवों को कभी डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं की। लेकिन इस्लाम जब से आया, मोहम्मद बिन कासिम ने आते ही सिंध में महादेव जी का विशाल मंदिर उसको तोड़ा, और वहीं से जो वितृष्णा है काफिरों के प्रति, हम मुशरिकों के मूर्ति पूजों के प्रति, वो उजागर हुई और वो निरंतर चलती रही। चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम के बाद मोहम्मद गजनबी आया, मोहम्मद गौरी आया, उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक परवार आया, जितने भी लोग आए, लोधी आए, मतलब तुगलक आए, सबने भारत को लूटा, मुगल आए, तो हम वहां से चले। और उन 1800 उसके बाद में अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, वो सब हमने आपसे चर्चा पिछले एपिसोड में की। लेकिन आज हम ये चर्चा करेंगे कि वास्तव में गजवाए हिंद होता क्या है, और कुरान में उसका उल्लेख किस रूप में दिया गया है। दूसरा, आधुनिक भारत में गजवाए हिंद की इस थ्योरी को, इस कंसेप्ट को किसने चलाया, ये भी आज की हम एपिसोड में, वार्ता में संक्षेप में आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, कुरान में 2 आयत हैं, और उन आयतों में ये लिखा है कि, मैं संक्षेप में बता दूं, सुनन अल निसाई की आयत है 3174 और 3175। अच्छा। 3174 में ये उल्लेख है कि उन्होंने लिखा कि अल्लाह का दूत आएगा और वो भारत पर आक्रमण करेगा। और उन्होंने ये लिखा है कि यदि मैं उसमें अपनी पूरी संपत्ति और स्वयं को लुटा दूंगा, अगर मैं मर गया, ये रसूल कह रहे हैं। अच्छा। जो इनके रसूल हैं, वो कह रहे हैं कि अगर मैं बलिदान हो गया, मैं तो मर गया, तो मैं बलिदानी कहा जाऊंगा, और अगर मैं जिंदा रहा तो मैं दोजख की आग से बच जाऊंगा। ऐसा उन्होंने 3174 में कहा। और 75 में कहा कि उम्मत के 2 समूह होंगे, एक भारत पर आक्रमण करेगा, और दूसरा समूह जो ईसा बिन मरियम के साथ होगा, और दोनों ही समूह जहन्नुम की आग से बच जाएंगे। ऐसा उसमें उल्लेखित है। तो सीधे सीधे हम ये स्पष्ट रूप से कुरान में स्पष्ट जी है। बिल्कुल, मैं आपको उसकी आयत संख्या बता रहा हूँ, और ये एक बार दोबारा बता दीजिए। देखिए, मैं फिर आपको पढ़ के ही बता देता हूँ, आप उसको, क्योंकि लोग अच्छे समझने का विषय नहीं है। जो नूपुर शर्मा के साथ हुआ, सत्य बोलने के बावजूद भी उसको इशू बनाया गया, तो इशू भविष्य में ना बने और उसमें आपको भी परेशानी ना हो, इसलिए मैं इसको पढ़ देता हूँ। कुरान की सुनन अल निसाई की एक आयत है 3175। उसमें लिखा है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 2 ऐसे समूह हैं जिन्हें अल्लाह जहन्नुम की आग से आजाद कर देगा। वह समूह जो भारत पर आक्रमण करेगा, और वह समूह जो ईसा बिन मरियम के साथ होगा। अच्छा। दूसरा, 3174 में ये फरमाते हैं, 73 और 74 में, कि अल्लाह के दूत ने वायदा किया। अल्लाह का दूत माने मोहम्मद साहब, है ना? ठीक है। उन्होंने कहा कि हम वादा किया था कि हम भारत पर आक्रमण करेंगे। अगर मैं ये देखने के लिए रहता हूँ तो मैं खुद को और मेरी संपत्ति को नौछावर कर दूंगा। अगर मैं मर गया तो मैं शहीदों में से एक बनूंगा, और यदि मैं वापस आऊंगा तो मैं अबू हुरैरा अल मुहर्रर यानी जहन्नुम की आग से मुक्त हो जाऊंगा, बच जाऊंगा। ऐसा उन्होंने लिखा। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो छुपी हुई है, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। मैंने पहले भी आपको बताया था, पहले एपिसोड में भी, कि ये उल्लेखित है कि जो ईरान कर रहा है अपने संविधान के अनुसार, इजराइल पर हमला कर रहा है 2500 किलोमीटर दूर जो स्थित है देश, इसलिए कि उन्होंने मस्जिद अलास्का पर कब्जा करना है। इजराइल को परमाणु बम से
ध्वस्त करना है, समाप्त करना है, एक भी यहूदी जिंदा नहीं छोड़ना है। और उसके बाद में जो वहां से सेना निकलेगी वो भारत में गजवाए हिंद करेगी। ऐसा उनका मानना है। और इसी उद्देश्य से हम देख रहे हैं कि भारत की पूरी सामाजिक व्यवस्था, पूरी राजनीतिक व्यवस्था, पूरी आर्थिक व्यवस्था आज इस्लामिक जिहाद के चंगुल में आ चुकी है। पूरे दिन केवल जिहाद की चर्चा है और हमारे पूरे साधन जिहाद से देश को बचाने में ही लगे जा रहे हैं, है ना। तो ये बहुत गंभीर स्थिति देश के सामने पैदा हो गई है, जिसके लिए हमको स्वयं को तैयार होना पड़ेगा। और अगर हम आने वाली संतति को हिंदू देखना चाहते हैं, सनातन हिंदू देखना चाहते हैं, तो उनको भी इस संघर्ष के लिए हमें तैयार करना पड़ेगा। भगवान के भरोसे या सरकार के भरोसे जीकर हम इस समस्या से निजात नहीं पा सकते। मेरा ये निवेदन है इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि सभी हिंदुओं को अपना आत्मबोध जगाना चाहिए, अपना इतिहास बोध जगाना चाहिए और शत्रुबोध जगाना चाहिए। यदि ये तीन बोध आपके अंदर जागृत नहीं हुए तो आप इस गजवाए हिंद की आग से बच नहीं पाएंगे और इस देश के लिए और सनातन संस्कृति के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने किन परिस्थितियों में मुसलमानों के काल में इतने भीषण संघर्ष में हम संघर्ष किया होगा और अपने आप को हिंदू रखते हुए हमको बचाया होगा। और आज हम हिंदू के रूप में बैठे हैं तो इसका कारण वही है। जो नहीं बच पाए वो आज मुसलमान हैं और वो इस्लाम की भारत में पैरोकारी कर रहे हैं। कहने का अर्थ आपका ये है कि जीना है तो कहीं लड़ना होगा। बिल्कुल लड़ना पड़ेगा। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। हमको हिंसा करनी पड़ती है अहिंसा को बचाने, अहिंसक जीव को बचाने के लिए, अहिंसा को बचाने के लिए, तो वो हिंसा अहिंसा से श्रेष्ठ होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख है। मैं आपको आगे ले जाऊंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप ये जो जानना चाहते हैं वो प्रश्न करें ताकि मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूं। मैं एक चीज और आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या गजवाए हिंद के माध्यम से भारत को मुस्लिम समुदाय निजाम मुस्तफा कायम करना चाहता है? देखिए, हमको ये बड़ा गंभीर प्रश्न आपने किया, इसके लिए मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं। हमको ये समझना पड़ेगा कि इसमें एक चीज मुझे बताइए, निजाम मुस्तफा होता क्या है? निजाम मुस्तफा होता है कि शरीयत का कानून देश में लागू होना और देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। जैसे पाकिस्तान बना, जैसे ईरान बना, पारसियों का देश था कभी, आज ईरान मुसलमानों का देश है, इस्लामिक देश है। कभी अफगानिस्तान हिंदुओं का देश था, आज वो इस्लामिक देश है। कभी बांग्लादेश हिंदुस्तान का पार्ट था, आज वो इस्लामिक देश है। कभी पाकिस्तान हिंदुओं का राज था, आज वो इस्लामिक गणराज्य है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि धीरे धीरे विश्व भर में 57 से अधिक देश इन्होंने तलवार के बल पर इस्लाम को लोगों को कबूल कराया। ईरान में तो स्थिति है कि 70% लोग इस्लाम को नहीं मानते, फिर भी उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो रिवोल्ट करके, चाहकर भी रिवोल्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? कि जो इस्लाम की मूल प्रवृत्ति है, मरना कोई नहीं चाहता। आज जो जिस तरह से कन्हैया लाल की इन्होंने गर्दन काटी, जिस तरह कमलेश तिवारी को इन्होंने मारा, जिस तरह से अंकित शर्मा को मारा, जैसे चंदन गुप्ता को मारा, जैसे हर्षा को मारा, जैसे मोनू मानेसर को इन्होंने कत्ल किया, तो कितने बलिदान इस देश में अभी हाल फिलहाल में हुए हैं। तो हर आदमी ये चाहता है कि मैं आज पूरी सरकार मिलकर, भाजपा की जो केंद्र में सरकार है वो भी नूपुर शर्मा को सपोर्ट नहीं कर पाई और राजा सिंह को सपोर्ट नहीं कर पाई और उन्हें विड्रॉ होना पड़ा और नूपुर शर्मा को अपने पार्टी से निकालना पड़ा, जबकि उसने एक एक शब्द सत्य बोला था और उसके लिए वो सार्वजनिक रूप से डिबेट करने को तैयार थी। तो ये स्थिति, ये मानसिकता है और उससे हर चीज को भी बचना चाहता है। मैं आपको वहां ले जाऊंगा जो आप चाह रहे थे कि निजला में मुस्तफा कायम करना चाहते हैं। तो आज से 169 साल पूर्व 1857 में जब प्रथम स्वतंत्र युग संघर्ष हुआ, उसमें देश भर के सैकड़ों रजवाड़ों ने, बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया भारत की आजादी के लिए, लेकिन मुसलमानों ने संघर्ष नहीं किया।
और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मुसलमानों की मानसिकता ये थी कि अगर इस युद्ध में ये हार जाएंगे तो बहादुर शाह जफर चूंकि कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है, इसलिए शासन हमारे पास आएगा और सैकड़ों सालों से मुसलमान इस देश पर शासक रहा है, इसलिए हम इस देश के स्वाभाविक शासक हैं। और इसी कारण 1857 को ज्यादातर लोग जानते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं जानते। हम 1857 का गदर कहते हैं। अच्छा। गदर किसे कहते हैं जी? गदर कहते हैं जब व्यक्ति विरोध करता है, माने स्थापित शासन के खिलाफ यदि हम विद्रोह करते हैं तो उसको गदर कहते हैं, है ना। तो उसको सैयद अहमद ने गदर कहा 1857 को, और इतना ही नहीं किया, उन्होंने अंग्रेजों को अपने आप पनाह दी और उनकी हर तरह से मदद की ताकि वो 1857 के प्रथम स्वतंत्र संघर्ष को कुचल दें। तो ये एक गंभीर विषय है। और इन्होंने देखिए केवल किया ही नहीं जी, इसके पर्याप्त सबूत मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि उन्होंने एक किताब लिखी थी असवाब ए बगावत हिंद। उसमें उन्होंने इन सारी चीजों का स्वयं उल्लेख किया है कि मैंने क्या क्या किया 1857 के युद्ध में अंग्रेजों की मदद करने के लिए। और केवल वो वहीं नहीं रुके, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं और उन सारे भाषणों को पढ़ना भी चाहता हूं जो उन्होंने दिए और जिसने इस देश को विभाजित करने की बुनियाद रखी है। हमको ये समझना पड़ेगा कि इस देश का विभाजन जिन्ना ने नहीं किया, इकबाल ने नहीं किया, इस देश का विभाजन सोहरावर्दी ने नहीं किया। इस देश के विभाजन की बुनियाद अंग्रेजों के साथ मिलकर सैयद अहमद ने करी थी। और एक उदाहरण फिर मैं बाद में आपको बताऊंगा, उससे आपको ये पुष्टि हो जाएगी कि किस तरह की मानसिकता के साथ सैयद अहमद ने देश में काम किया। इसकी मानसिकता के लिए तो हम उदाहरण के तौर पर हम देख पा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, जब रिपोर्टर ग्राउंड पर जाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी ने कहा कि जी सड़क पर नमाज क्यों होनी चाहिए, तो उसके लिए जब रिपोर्टर जाते हैं ग्राउंड पे तो छोटा सा भी बच्चा ये कहता है कि क्यों नहीं पढ़ेंगे हम नमाज। दूसरी बात, उसको अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता होता, उसको अपने देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता होता, और वो रिपोर्टर पूछता है कि यदि आप भारत में कोई भी उपद्रव हुआ, कोई भी घटना घटित हुई भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो आप पाकिस्तान के साथ जाएंगे या हिंदुस्तान के साथ। तो छोटा सा बच्चा 12-14 साल का ही कहता है कि हम भारत के साथ क्यों जाएंगे, हम तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे। चूंकि मानसिक विचारधारा तो ये समझ में आ रही है, धीरे धीरे वो सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर भी निकल के आ रही है। जैसे कि बहुत लंबे समय से चीज़ें चल रही थी कि जो बिल में घुसे थे लोग, वो आज निकल के बाहर आ रहे हैं। तो ये चीज़ है। अब पूर्व की घटनाओं को यदि हम देखते हैं, आप जैसे इतिहासकारों के माध्यम से सुनते हैं, तो बड़ा कष्ट होता है कि पूर्व में कितनी घटनाएं घटित हुई होंगी। देखिए, अगर मैं घटनाओं की बात करूंगा तो मैं घंटों इस पर बात कर सकता हूँ, किसी दिन और क्योंकि इस पर किस दिन विस्तार से अलग से बात करेंगे कि 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम आया और उससे अंग्रेजों के आने तक 1700 ईस्वी तक इस देश में प्रमुख जो घटनाएं घटित हुई, जिस कारण से भारत एक इस्लामिक राष्ट्र नहीं बन पाया, उन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और उन संक्षेप में कुछ प्रमुख वीरों को भी याद करेंगे जिनके अथक प्रयासों से, अदम्य साहस से और जो पराक्रम उन्होंने किया, उसके कारण भारत को हम अब तक बचा पाए और एक हिंदू राष्ट्र के रूप में हम उसकी पहचान आज तक कायम किए हुए हैं। मैं सैयद अहमद के 2-3 चीज़ों का उल्लेख करना चाहूँगा, ठीक है, और उससे आप ये समझेंगे कि आखिर उनकी नीयत क्या थी, देश का विभाजन क्यों हुआ और देश में आधुनिक भारत में गजवा हिंद कब से लागू हुआ और उसके बाद की घटनाओं को हम आने वाले एपिसोडों में चर्चा करेंगे। 1887 में
लखनऊ में सैयद अहमद ने एक भाषण दिया था, उसका एक अंश मैं आपको पढ़ रहा हूँ कि एक क्षण के लिए सोचिए कि आप कौन हैं, हमारा ये राष्ट्र क्या है। हम वे हैं जिन्होंने 600-700 वर्षों तक भारत पर शासन किया। हमारे हाथों में ये देश सरकार के अपने अधीन में ले लिया, तो क्या सरकार के लिए ऐसे विचार करना स्वाभाविक नहीं है? क्या सरकार इतनी मूर्ख है कि ये मान ले कि 70 वर्षों में हमने अपनी सारी शान, अपने साम्राज्य को भूल गए हैं? हालांकि यदि सरकार ऐसा विचार करती है तो वह निश्चित रूप से गलत है। फिर भी हमें याद रखना चाहिए कि उनके पास पर्याप्त औचित्य है। उन्होंने आगे कहा कि हम मछली खाकर नहीं जीते, ना ही हमें चाकू कांटे के इस्तेमाल से डर लगता है, कहीं उंगलियां ना कट जाएं। यानी सीधे सीधे हिंसा की धमकी है। हमारा राष्ट्र उन लोगों के खून से रंगा है जिन्होंने न केवल अरब बल्कि एशिया और यूरोप को भी दहला दिया था। यह हमारा राष्ट्र ही है जिसने अपनी तलवार से पूरे भारत को जीत लिया। हालांकि वहां के सभी लोग एक ही धर्म के थे, उनका सब हिंदू थे, फिर भी हमने इसको जीत लिया, है ना। तो उन्होंने आगे कहा कि मैं फिर कहता हूं कि अगर सरकार हम पर शक करती है तो वह गलत है, लेकिन न्याय करते हुए मान लीजिए कि ऐसे शक का एक वाजिब कारण है। क्या कि बुद्धिमान शासक ये भूल सकता है कि कुछ ही समय पहले हालत कैसे थे, यानी मुगलों का शासन था। सैयद अहमद ने बड़ी होशियारी से ब्रिटिश समाज के साथ मिलकर भारत के विभाजन की रूपरेखा तैयार इस तरह करी थी। मैंने एक भाषण का आपको उल्लेख दिया, मैं 4 घटनाओं का उल्लेख आपको सैयद अहमद की करूंगा। दूसरा, उन्होंने एक भाषण दिया 1888 में मेरठ में, है ना। मैं संक्षिप्त में उसका भी उल्लेख करना चाहता हूँ। उन्होंने 14 मार्च को मेरठ में जो भाषण दिया उसमें कहा, क्या ये संभव है कि इस परिस्थितियों में 2 राष्ट्र यानी हिंदू और मुसलमान एक ही सिंहासन पर बैठ सकते हैं? यहाँ से 2 राष्ट्र की बात की थ्योरी चालू हुई और सत्ता में बराबर रह सकते हैं? सबसे निश्चित रूप से नहीं। ये आवश्यक है कि उनमें से एक दूसरे पर विजय प्राप्त करें और उसे नीचे गिरा दें। ये आशा करना कि दोनों समान रह सकते हैं असंभव और अकल्पनीय है कि इच्छा करना है। साथ ही आपको यह भी याद रखना चाहिए कि यद्यपि मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से कम है ना, और यद्यपि उनमें बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उच्च अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की है, फिर भी उन्हें तुच्छ और कमजोर नहीं समझना चाहिए। संभवतः वे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए पर्याप्त होंगे, लेकिन मान लीजिए वे नहीं थे, तब हमारे मुसलमान भाई पठान अपनी पहाड़ी घाटियों से टिड्डियों के झुंड के रूप में निकल आएंगे और खून की नदियों को उत्तर में अपनी सीमा से बंगाल की छोर तक बहने देंगे। यह बात जो अंग्रेजों के जाने के बाद विजेता होगा, ईश्वर की इच्छा पर टिका होगा, यानी खुदा की इच्छा पर टिका होगा, ऐसा उन्होंने बोला। लेकिन जब तक एक राष्ट्र ने दूसरे को जीत लिया और उसे आज्ञाकारी बना दिया, तब तक देश में शांति का शासन नहीं हो सकता। यह निष्कर्ष इतने निरपेक्ष प्रमाणों पर आधारित है कि कोई भी इसे इनकार नहीं कर सकता। यहाँ से 2 राष्ट्रवाद की थ्योरी चालू और उसके बाद में फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि इसमें एक चर्चा आई है कि हिंदुओं में बहुत सारे लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत शिक्षित हैं, तो देश चलाने के लिए हमें शिक्षित और पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। तो उन्होंने इसके लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की और इस भारत के विभाजन में और इस देश में गजबाए हिंद को आगे बढ़ाने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बहुत बड़ी चयन किया। मैं एक चौथी घटना और उल्लेख करना चाहता हूं, जो शायद अलीगढ़ के अधिकांश लोगों को नहीं मालूम। पिछले दिनों मैंने उसको लिखा था, तो बहुत सारी टिप्पणियां आई भी थी कि जो आवर लेडी ऑफ फातिमा जो स्कूल है, आवर लेडी ऑफ फातिमा स्कूल सैयद अहमद के अनुयायियों ने अलीगढ़ में केवल इसलिए खोला था ताकि एएमयू में पढ़ने योग्य वो बच्चे आगे बढ़ा सकें। अच्छा, अंग्रेजी जानने वाले और अन्य विषयों की शिक्षा जानने वाले लोग, बच्चे ऐसे हम लोग बच्चों को शिक्षित करके यूनिवर्सिटी तक पहुंचा सकें। हम लोगों को भ्रमित करके दूसरे माध्यम से पढ़े लिखे लोगों को स्थापित। देखिए, वो ईसाई और मुसलमान इस उद्देश्य से दोनों एक हैं। जी हाँ। मैं आपको उसका प्रमाण दे रहा हूं कि
उसका नाम है आवर लेडी ऑफ फातिमा। फातिमा कौन थी? आवर लेडी ऑफ फातिमा, फातिमा मोहम्मद साहब और उनकी पहली पत्नी खदीजा की बेटी थी फातिमा। जो मोहम्मद साहब को सबसे ज्यादा पसंद थी। फातिमा नाम ईसाइयों में होता ही नहीं है। हाँ, होता नहीं है। तो फिर फातिमा नाम क्यों रखा गया? यानी इसके पीछे जो पैसा था, जो इन्वेस्टमेंट था, बड़ा इन्वेस्टमेंट, और पूरे विश्व में, मैं एक बात और कहता चलूं कि पूरे विश्व में फातिमा नाम का दूसरा कोई स्कूल नहीं है। अच्छा। जो अलीगढ़ में बना हुआ है। ऐसा कोई, हालांकि सेंट जेवियर के नाम से या फ्रांसिस्को नाम से के कई तरह की सीरीज चलती हैं, लेकिन आवर लेडी ऑफ फातिमा के नाम से दूसरा कोई विश्वविद्यालय पूरे विश्व में है ही नहीं, क्योंकि फातिमा शब्द ईसाइयों का है ही नहीं। तो मैं ये बताते हुए आज का एपिसोड शुरू करूंगा, और उससे बाद सैयद अहमद के बाद कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हुई, उन घटनाओं को हम भविष्य में चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हर विषय को बड़े ही गंभीरता से एवं बेखौफ तरीके से रखा। इसके लिए मैं आपसे एक अनुरोध और करूंगा जी, कि हमारे दर्शकों को गजवाए हिंद के लिए एक छोटा सा संदेश आप दीजिए, जिससे कि लोग समझे। देखिए, मैं संदेश तो अभी आपके वार्ता के दौरान में दे चुका हूँ जी। केवल मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान राम की पत्नी का जब अपहरण हुआ जी, रावण उनको हरण करके ले गया जी, तो भगवान राम के पास अनेक महावीर थे जी, जिनको भेजकर वे सीता जी को ला सकते थे। लेकिन एक कर्तव्य होता है, एक मनुष्य का कर्तव्य होता है कि वो अपनी समस्याओं से स्वयं लड़े। आप भी इस समस्या से स्वयं लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करिए, अपने बच्चों को तैयार करिए, परिवार में महिलाओं को तैयार करिए, क्योंकि ये युद्ध भारत की सेना नहीं लड़ सकती। केवल सेना के भरोसे या सुरक्षा बलों के सेना भरोसे हम इस युद्ध को नहीं लड़ सकते, क्योंकि उसकी संख्या इतनी नहीं है। हमें एक बड़ी संख्या की आवश्यकता पड़ेगी। मैं उसको बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता, इशारे में आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा, भगवान कृष्ण का हम उदाहरण समझें कि जब भगवान योगेश्वर कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हुए थे, तो उन्होंने युद्ध नहीं किया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि युद्ध तुझे लड़ना है। तो आप भी ये समझिए कि इस गजवाए हिंद को निष्पादित करने का, इसको समाप्त करने का जो युद्ध है, वो हमको स्वयं लड़ना है। कोई कृष्ण, कोई राम, कोई हनुमान, कोई महावीर, हमारे शंकर भगवान, या फिर हनुमान और माता काली, उसको लड़ने नहीं आएंगी। वो आपके अंदर बैठकर आपको शक्ति देंगी ताकि आप इससे लड़ सकें, लेकिन लड़ना आपको ही पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने संदेश और एक संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताया कि कहीं ना कहीं हमें जीना है तो लड़ना ही पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छा संदेश है। चूंकि कर्तव्य तो हमें ही निभाना है, लड़ना भी हमें स्वयं ही है, और ये बहुत अच्छा संदेश आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपने मूलभूत समय से ये समय हम हमारे दर्शकों को दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।